भाई लोगों, अमरनाथ यात्रा में ज़रूरी सामान क्या-क्या लेकर के जाएँ? आज के इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसे आइटम बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और आपको बैग भर-भर के नहीं लेकर के जाने हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़े-बड़े बैग लेकर के जाते हैं, फिर पिट्ठू वाले को पकड़ा देते हैं कि भाई उसको भी 500 हज़ार रुपए देने पड़ते हैं, बैग लेके के जाता है आपका। तो इतने ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं होती है। अमरनाथ यात्रा में मुश्किल से आपसे 2 जोड़ी या 3 जोड़ी कपड़े की ज़रूरत होती है और एक जैकेट की ज़रूरत होती है। ठीक है जी? तो सभी आइटम के जो नाम हैं वो मैं आपको गिनाने वाला हूँ। तो गाइस जो मैं पर्सनली लेकर के जाता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है जी? और श्राइन बोर्ड क्या-क्या रिकमेंडेड करता है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है जी? तो सबसे पहले हम एक बैग ले लेते हैं, मान लो बड़ा बैग जो होता है जिसमें 3-4 जोड़ी आराम से कपड़े आ जाएँ, जो कि वाटरप्रूफ हो, हल्का-फुल्का जैसे कि पानी बारिश हो तो एकदम से पानी ना जाए, ठीक है जी? इस हिसाब का आपको बैग लेना है। एकदम से जैसे वाटरप्रूफ बैग तो नहीं आते हैं, लेकिन हल्की-फुल्की बारिश को झेल जाएँ ऐसे आपको बैग लेना है। एक छोटा बैग लेना है जो कमर पे बाँध लेना है या गले में लटका लेना है जिसमें आप अपना मोबाइल और अपने पैसे वगैरह रख सकें, ठीक है जी? ये सारी चीज़ें। जूते लेने हैं आपको फीते वाले और चप्पल पहन के यात्रा नहीं करनी है। जूते लेने हैं आपको फीते वाले और फीते वाले जूते आप जितने मर्ज़ी टाइट कर सकते हैं और आप हमेशा ही जूते पहने तो अपना जो या तो फिक्स आए पैर में या थोड़ा-सा बड़ा हो। क्योंकि यात्रा में जब चढ़ाई चढ़ते हैं और रिटर्न में जब आते हैं तो पैर फिसलता है आगे की तरफ तो कई बारी नाखून आपका मुड़ जाता है। तो जूते थोड़े से बड़े हों और फीते वाले हों और ग्रिपिंग अच्छी हो उसमें और जैसे कि रबर वाली ग्रिपिंग हो तो वो ठीक रहती है, ठीक है जी? और जूते हल्के होने चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखना है। एक रेनकोट आपने रख लेना है, अगर आपको अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो अपने इधर से आप नियर बाय से खरीद करके लेकर के जाएँ, वरना आपको वहीं से 100-200 रुपए में आपको 200 रुपए में रेनकोट मिल जाएगा अच्छा खासा, ठीक है जी? एक टॉर्च आपने रख लेनी है अगर आप ग्रुप के साथ में जाते हैं, ठीक है जी? ध्यान से आप सुन लीजिए, अगर ग्रुप है आपके पास 5, 7, 10 लोगों का, तो आपने एक टॉर्च लेकर के जानी जानी है। जैसे कि वहाँ पे लाइट वगैरह की सुविधा कई बारी लाइट चली जाती है, तो आप टॉर्च से अगर रात को रिटर्न हो रहे हैं यात्रा में या आप आगे जा रहे हैं, तो टॉर्च आपके काम आएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोबाइल की टॉर्च देखो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, पावर बैंक स्विच ऑफ हो जाएगा, जो बैटरी जो टॉर्च होएगी आपकी अलग से, वो टॉर्च सिर्फ टॉर्च जलाने के लिए उसकी बैटरी उसमें होती है, ना कि आप उसको मोबाइल में यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसे में टॉर्च बहुत ज़्यादा काम आती है। तो ग्रुप में एक ही टॉर्च हो, ज़रूरी नहीं है सभी लोग अलग-अलग। एक मंकी कैप, सो आजकल डिज़ाइन में फैशन में आता है ना कैप अलग और गले के लिए एक अलग, तो वो मंकी कैप बन जाती है, वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल होती है और बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो मंकी कैप आपने रख लेनी है, मोजे वगैरह आपने 2-3 जोड़ी रख लेने हैं, गर्म मोजे। पजामे टी-शर्ट पहन कर के जो है पहाड़ों में यात्रा होती है, स्ट्रेचेबल पजामे टी-शर्ट हो। तो पहलगाम से आ रहे हैं आप तो 2 से 3 जोड़ी पजामे टी-शर्ट और 1 जोड़ी फ्रेश कपड़े आपने रख लेने हैं। ठीक है जी? फ्रेश कपड़े जब आप गुफ़ा के बाहर जब नहाएँगे आप और वहीं पे दर्शन करेंगे तो फ्रेश कपड़े पहन कर के एकदम फुल्ली नए कपड़े हों, ठीक है जी? वो, ठीक है जी? वहीं आपको एक ग्लव्स, दस्ताने वगैरह आपको ले लेने हैं। अगर घर से ना लेकर के जाएँ तो वहाँ से भी मार्केट होती है, वहाँ भी आप ग्लव्स खरीद सकते हैं, 50-50 रुपए में मिल जाते हैं। पानी की बोतल यात्रा करते समय ज़रूरी है, तो यूज़ एंड थ्रो जो अपने नॉर्मली 20 रुपए की हम खरीदते हैं, एक पानी की बोतल जो है अपने पास में रखें, जब यात्रा शुरू हो तब। क्योंकि जब आप चलेंगे तो हर थोड़ी देर में एक घूँट जो है पीते रहेंगे तो आपको ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होएगी और आप यात्रा लंबे टाइम तक कर पाएँगे। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है और बाकी आपको आधार कार्ड ज़रूर रख लेना है, आपातकालीन स्थिति में काम आएगा और सिम वगैरह खरीदेंगे तब भी ये काम आएगा। बाकी आपको और बताऊँ जैसे जैकेट वगैरह रख लेनी है आपको, गर्म जैकेट हो, एक जैकेट ज़रूर, बाकी एक गमछा आप जब कभी चेंज वगैरह करेंगे, नहाएँगे-धोएँगे तब काम आएगा और वैसे भी गमछा आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जब कहने का मतलब है बारिश ना हो रही हो, धूप पड़ रही हो तो वहाँ पे घोड़े वगैरह चलते हैं, धूल-मिट्टी उड़ती है तो गमछा काम आता है, ठीक है? दवा वगैरह आपको किसी भी तरीके की आपको लगता है कि दिक्कत हो सकती है वहाँ पे, शरीर दर्द हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, खाना-पीना उल्टा-सीधा खाने से, तो आपने दवा अपने नियर बाय मेडिकल से लेकर के जाएँ और उनसे बोल कर के जाएँ कि 4-5 दिन तक दवा एक्सपायर वगैरह जैसे खुली रहती है तो ख़राब तो ना हो। तो इस हिसाब से आपने दवा वगैरह लेकर के जानी चाहिए। बाकी वहाँ भी दवा एकदम फ्री है, कोई वहाँ हर 2 किलोमीटर पे मेडिसिन आपको उपलब्ध मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोगों को ये होता है कि हमारी तरफ की दवा होती तो एक बार को काम करती, ठीक है जी? बाकी एक नोटबुक आपने रख लेनी है, जिसमें सभी अपने यात्रियों के नंबर लिख लेने हैं, जिससे अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है या आपका बैग गुम हो जाता है, तो बैग में डाल लेनी है, तो उसमें कोई भी अगर सही बंदा होगा तो आपको कॉल कर लेगा, आपका बैग मिल जाएगा। और ऐसे ही अगर आप भटक जाते हो यात्रा में और आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है, तो ऐसे में आप किसी से कॉल भी करवा सकते हो अपने नंबरों पे, ठीक है जी? वहीं एक जोड़ी चप्पल रख लेनी है आपने, हमेशा जैसे जूते पहन के यात्रा नहीं करनी है, मान लो टेंट वगैरह में रुकते हैं, टॉयलेट वगैरह जा रहे हैं, कीचड़ वगैरह होती है, तो कई जगह जूते हमारे बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। चप्पल से अगर आप जाएँगे तो चप्पल धो भी लेंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इसीलिए आपको। चप्पल वगैरह
जिन भाइयों को फ़ोटो वगैरह क्लिक करने की शौक है तो वहाँ पर भी आपको सेल्फ़ी स्टिक मिल जाते हैं। अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो एक सेल्फ़ी स्टिक रख लें और एक पावर बैंक सभी लोग अपना-अपना रखें। पावर बैंक, बैटरी बैंक जिसे बोलते हैं तो वो अपने रख लेंगे। इससे ये होगा कि आपका फ़ोन चार्ज रहेगा सभी लोगों का और सभी लोग एक्टिव रहेंगे। ठीक है जी? तो अगर कोई बिछड़ जाता है तो पावर बैंक से अपना फ़ोन, जैसे कि बिछड़ जाता है, फ़ोन डाउन हो जाता है तो फ़ोन पावर बैंक बहुत काम आने वाला है एक तरफ से। ठीक है? मैं अपना बताऊँ, एक जैसे कि ग्रुप में एक बंदा क्रीम रख ले, जैसे कि वहाँ पर हवा वगैरह चलती है तो स्किन बहुत ज़्यादा कई बारी फटने लग जाती है, तो स्किन का अगर आपको ध्यान रखना है तो एक क्रीम, कोल्ड क्रीम रख लें। कोल्ड क्रीम सही रहती है, अपने जो है स्किन सही रखती है। वहीं आपको सिम वगैरह वहाँ पे जो मिलती है, प्रीपेड सिम मिलती है, और अगर आपका पोस्टपेड सिम है तो वहाँ पर वर्क करेगा। अगर आपका, जैसे दिल्ली वगैरह से मैं जा रहा हूँ, मेरे पास प्रीपेड सिम है तो वहाँ वर्क नहीं करेगी, मुझे सिम खरीदनी पड़ेगी वहाँ जाके। और अगर मेरे पास पोस्टपेड नंबर है तो पोस्टपेड नंबर मेरे को आगे तक चलेगा, जम्मू में, कश्मीर में, सारी जगह चलेगा। ठीक है जी? चाहे कोई सी भी कंपनी का हो। वहीं आपको पॉलीथीन वगैरह जैसे रख लेनी है, गंदे कपड़े अलग और साफ़ कपड़े अलग, वो अपने हिसाब से आप पैकिंग कर सकते हैं। ये सभी आइटम जो मैंने गिनाए हैं, ये 20 आइटम है समथिंग समथिंग। और जैसे कि बैग बताया, छोटा बैग, बड़ा बैग बताया, ये एक ही में मैंने काउंट किया है। और ये सेल्फी स्टिक, पावर बैंक, ये एक ही में काउंट किया है ऐसे। ठीक है जी? तो कुछ चीज़ें हैं, बाकी ये टोटल 20 आइटम है और इन चीज़ों का आपने ध्यान में रख लेना और अपने हिसाब से जो है अपनी यात्रा करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी सामान आपको लेकर के जाने हैं। और ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये बैग नहीं भरेंगे आपको। जैसे दवा हो गया, गमछा हो गया, और जैसे ग्लव्स वगैरह हो गए, मोजे वगैरह हो गए, टॉर्च वगैरह हो गई, इनसे आपका बैग नहीं भरने का है। ठीक है जी? बाकी आपका 3 जोड़ी मैंने टी-शर्ट, पजामा टी-शर्ट बताया पहलगाम से, 2 जोड़ी बालटाल रूट से ठीक रहेगा और 1 जोड़ी फ्रेश कपड़े। ठीक है? पजामा टी-शर्ट से यात्रा होती है। और जो भाई घोड़े से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो पजामा टी-शर्ट अवॉइड करें, फुल शर्ट, फुल पजामे, गर्म कपड़े रखें, क्योंकि उनको ज़्यादा ठंड लगती है जो घोड़े पे बैठ के यात्रा करते हैं। पैदल यात्रियों को ठंड नहीं लगती है। ठीक है जी? ऐसा जो है रनिंग में रहते हैं तो खून गर्म रहता है। तो कैसे वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्त यार में शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय और रूपानी जी की। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे।